मैथमेटिक्स को लर्न करने का एक सीधा और सरल तरीका है कि उसको करना ही पड़ेगा, बिना करे मैथमेटिक्स बात नहीं बनने वाली। रिमाइंडर अगर जीरो हो गया, इन दैट केस वी कैन से दैट x माइनस वन इज डिविजिबल बाय और x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहीं से फैक्टर यानी कि क्या आ जाता है आपके पास, फैक्टर थ्योरम आ जाती है। x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए दो मेजर टॉपिक्स। सबसे पहला फैक्टर थ्योरम, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम। जी हाँ, ये आपका चैप्टर 2 यानी कि क्लास 9th का चैप्टर 2 के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। यस, यहां पे इन दोनों टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फाइनल में तो मिलेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी इन दोनों टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। बट पहले रिमाइंडर थ्योरम, सबसे पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम सेज? लेट px बी अ पॉलिनोमियल, px एक पॉलिनोमियल है ऑफ अ डिग्री ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 इज divided by x minus a, then the remainder r is p of a, where a is any real number। तो ध्यान देने वाली बात यह है p of a और रिमाइंडर। मतलब बात क्या है, जब हम एक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है उसको अगर डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा p of a। ये था p of x और ये वाला है p of a। What does it say? It says that x किसके बराबर है? a के बराबर है। कैसे आया? देखो, x माइनस a को हमने p of x से डिवाइड करा, तो हम ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ x कैसे निकालेंगे? तो x इज इक्वल टू a। कैसे निकला? x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू किसके बराबर आई? दैट इज इक्वल टू a। दैट इज इक्वल टू a। ये a हमने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके हमने बोला दिस इज p ऑफ a, दिस इज p ऑफ a एंड दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, जहां पे याद रखना a इज योर रियल नंबर। a क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। लेकिन फिर वही घूम के बात आ जाती है कि जरूरत क्या पड़ी इसकी, व्हाट इज द नीड? भाई हम तो डिवाइड कर ही सकते हैं, पॉलिनोमियल का डिवीजन तो हम अब तक करते आए हैं, 8th क्लास में करा है, 7th क्लास में करा है। दो पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं तो बेसिक तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 7 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो किस तरीके से करते हैं? सिंपल डिवीजन, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर positive of x minus of 7 if it is divided by x minus of 1। तो सिंपल कौन सा मेथड यूज करते थे अब तक हम यूज करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। पूरा जो डिवीजन मेथड जैसा होता है बिल्कुल वैसे ही करते थे। तो देखो कितना टाइम लगता है इसको डिवाइड करने में और रिमाइंडर फाइंड आउट करने में। देखो जरा, यहां पे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? दैट विल बी 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी 3x टू द पावर 3 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3x क्यूब कैंसल्ड आउट, तो यहां से हमारे पास बच गया दैट इज x स्क्वायर, पॉजिटिव ऑफ x कैरी आउट हुआ तो यहां पे हो गया पॉजिटिव ऑफ x। तो यहां पे आया x स्क्वायर और इधर पे आया माइनस ऑफ x, माइनस एंड पॉजिटिव। साइन चेंज हो जाते हैं जब नेगेटिव करते हैं, तो x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहां पे कितना आ गया? दैट इज 2x कैरी आउट हुआ माइनस का 7 और क्वेश्चन आ गया पॉजिटिव ऑफ 2। तो यहां पे आ गया आपके पास 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। सो इट विल बी 2x माइनस ऑफ 2 subtracted added and what is the remainder? That is minus of 5। what is the remainder? That is minus of 5। मतलब इतना बड़ा प्रोसेस हमें लगा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए और रिमाइंडर -5 आया। अब जरा एक बार इस मेथड से थोड़ा सा बचने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का इसी क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। बात बराबर है, रिमाइंडर तो -5 ही आएगा, बट आएगा कैसे? सेम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 7 is divided by x minus 1 by using remainder theorem। and what does remainder theorem says? Remainder theorem says that
इफ x minus a or this polynomial p of x is divided by x minus a, then जो रिमाइंडर बनता है r वो क्या होता है, दैट इज p of किसके बराबर होता है, p of a के बराबर होता है, इसके बराबर होता है, p of a के बराबर होता है। तो हमें a की वैल्यू निकालनी जरूरी है। a कैसे आएगा, सिंपल, ये इस तरीके से आएगा, x माइनस a को 0 पुट कर देंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है a। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस a को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉलिनोमियल को 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो यहां से अगर देखा जाए तो व्हाट विल बी a, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 1, x is equals to 1, so p of 1 will be equals to, जहां जहां x है वहां वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, that will be 1। तो 3 into 1 to the power 3 minus of 2 into 1 to the power 2 plus of 1 minus of 7, now this will be equals to 3 minus of 2 plus of 1 minus of 7, which will obviously be equals to minus of 5। क्या बच गया, 1 plus 1 2 minus of 7 that is minus of 5, रिमाइंडर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज रिमाइंडर। दैट्स क्या होता था, r इज इक्वल्स टू p ऑफ a, a इज 1, रिमाइंडर इज माइनस ऑफ 5। प्रीवियस जो हमने मेथड यूज किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कितना टाइम लगा था, और ये जो हमने किया कितना टाइम लगा है, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जाम से। ये तो था रिमाइंडर थ्योरम। ओके, नाउ अगर रिमाइंडर आपका समहाउ, कोई दो पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड कर रहे हो, समहाउ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सेम प्रोसेस से रिमाइंडर क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। रिमाइंडर अगर 0 हो गया, इन दैट केस वी कैन से दैट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, और x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहीं से फैक्टर यानी कि क्या आ जाता है आपके पास, फैक्टर थ्योरम आ जाती है। अब फैक्टर थ्योरम, व्हाट डज फैक्टर थ्योरम स्टेट्स, it says that same, if p of x is a polynomial which is having degree greater than or equals to 1, a is any real constant such that p of a is equals to 0, same p of a is equals to 0, यानी कि remainder is equals to 0। what is equals to 0, remainder is equals to 0, then x minus a is a फैक्टर ऑफ px, या फिर इसको दूसरे कन्वर्सली हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस a विल बी द फैक्टर, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन p ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 0। मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सीधी बात है, वी कैन से दैट x माइनस a विल बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो एक क्वेश्चन यहां पे भी, एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से फैक्टर थ्योरम का भी देख लेते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1। इज इट डिटरमाइन, मतलब क्या ये फैक्टर है, क्या ये फैक्टर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वी नीड टू फाइंड a। तो a कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस 1 is equals to 0, so what is the value of x, that is equals to minus 1, again same। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, f of minus of 1, so what we need to put, we need to put the value of x is equals to 1 minus of 1 in this polynomial। तो it will be 2 bracket minus 1 cube positive of minus 1 square minus of 2 into minus of 1 minus of 1। So let's just solve it, minus 1 to the power 3 that is minus 1, तो minus 1 into 2 that is minus of 2। Similarly minus 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, positive of 1, positive of 2 and minus of 1, which clearly says that it is equals to 0। यानी कि हमारे पास f of 1 that is f of minus of 1 is equals to 0, f of minus of 1 that is equals to 0। तो हमारे पास x plus 1 is a factor of 2 into x to the power 3 plus x square minus of 2x minus का minus of 1। तो yes this is a factor, yes this is a factor। now अब एक आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेल्फ ट्राई करने के लिए, खुद से करने के लिए, जो कि है आपके पास, check if the polynomial 2x minus of 3 is a factor of
2x cube minus of 9x square plus of x plus of 12. This. Now what will be the value of a? What will be the value of a? 2x minus of 3. Now it is equals to 0. So 2x is equals to 3. So x is equals to 3 by 2. And what you need to check? This polynomial, when x is equals to 3 by 2, is it equals to 0? If it is equals to 0, then yes, it is a factor. And if it is not equals to 0, यानी कि remainder अगर 0 नहीं है, then it is not the factor. 2x minus 3 will not be the factor if remainder is not equals to 0. ठीक है, अब ये आप लोग खुद से ट्राई करो, कोशिश करो और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इज इट अ फैक्टर, यस और नो. ठीक है, अब एक प्यारे से कोट पे क्लास को खत्म करेंगे. वो कोट क्या है आपके पास? टू बेस्ट वे टू लर्न द मैथमेटिक्स, द ओनली वे टू लर्न द मैथमेटिक्स इज टू डू द मैथमेटिक्स. जी हाँ, मैथमेटिक्स को लर्न करने का एक सीधा और सरल तरीका है कि उसको करना ही पड़ेगा. बिना करे मैथमेटिक्स बात नहीं बनने वाली. ठीक है, तो यहां पे लेते हैं आप लोगों से ब्रेक. मिलते हैं क्लासेस में विद प्योर सेशंस एंड लाइव क्लासेस. बाय बाय बच्चा.